अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वफ़ियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। और माह रमज़ान का महीना अच्छी तरह से सब लोग गुज़ार रहे होंगे और मौसम भी बहुत खुशगवार है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ये महीना अच्छी तरह से नेक अमाल के साथ गुजारने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए। और अमल इबादत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती रहेगी, मरते दम तक करते रहना है। बस सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ी अल्लाह को जो चीज़ पसंद आते हैं वो है नीयत का दार मदार से ही अल्लाह फ़ैसला करेंगे। और कोई बहुत अल्लाह वाले हो दिखने में या फिर अल्लाह वाले ही हो, लेकिन जो गिना रखता हो, बुखस रखता हो, रूठे रहते हो, और ये बहुत बड़ा संगीन मसला है। और मेरे हर कन्वर्सेशन में ये बात तो होती रहेगी, क्योंकि हमारी दीन की बात तो वही हमें रिपीट करते रहना है। तो इसीलिए इस माह रमज़ान के महीने में जो भी लोग रूठे हो तो वो बहुत ही बड़ा बदकिस्मत लोग हुए। और कुछ लोग फिर मतलब ढूंढेंगे इस महीने में, तो वो भी लोग बहुत बदकिस्मत है। तो लिहाजा अपनी नीयत, वो जो मतलबी लोग होते हैं जो मतलब निकालने के लिए बात करना चाहे या कुछ, वो भी नीयत से ही दारमदार होते हैं। तो अपने नीयतों को दुरुस्त रखिए और नीयत को दुरुस्त रखिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही बात है। और आज देखिए, मैं ये वाला फ्रेश बीन ख़रीद के लाई थी मैंने 1 किलो। तो ये 100 रुपीज़ किलो करते हैं, और किसी जगह पे फिर पता नहीं 90-80 भी हो सकते हैं, वो थोड़ा उसमें फिर होंगे कुछ कुछ। और ये इसको एक ज़बान से गेहूं शिम्बी भी कहते हैं। जी हाँ, तो फिर ये भी एक फ्रेश बीन के क्वालिटी ज़ात के ही है, लेकिन ये बहुत ही बटरी टेस्ट होते हैं इसके। हम बचपन में तो ये बहुत खाते थे, इसको गेहूं शिम्बी बोलते थे। तो ये बटरी टेस्ट होते हैं। और लेकिन इसका देखे ना, ये ना ठटा बटा, इसको ठटा बटा भी कहते हैं। ये 2 रंग है ना, इसलिए। तो कुछ लोग जो 2 बातें करते हैं, जिनके 2 मन हो, पीठ पीछे बात करते हो, एक है कौम, वो लोग आपस में ठटा बटा कहते हैं खुद को। तो वो ये है, गेहूं शिम्बी है, और गेहूं शिम्बी भी बोलते हैं। तो अल्लाह हम सबको उन शर से बचाए, सबके दिलों में मोहब्बत पैदा हो, सबके दिलों में बस इख्तिलाफ़ हो, एक दूसरे को गीना नहीं रखे, एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं दे, और एक दूसरे की इज़्ज़त आबरू को बचाए। आप एक दूसरे की इज़्ज़त आबरू पे पर्दा डालेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत पे आपकी इज़्ज़त आबरू पे पर्दा डालेंगे। बाकी तो ये दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, मतलब कोई भी प्योर नहीं होते हैं, बहुत अपने टाइम पे ना बिगड़ेल लोग होते हैं, और आज उनके अंदर सुधार भी आए होते हैं माशाल्लाह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है इखलाक का होना, और सच्चा मन का होना, इंसाफ का करना, और बस खिल्ली नहीं उड़ाना, पीठ पीछे बात नहीं करना, वो ज़्यादा मायने रखते हैं, है ना। बाकी तो यहाँ अगर गिनने बैठ जाऊँ तो सब के सब बदनामी है, सब के सब बिगड़े हुए हैं अपने अपने ज़माने में। और जो अभी आज के टीनेजर्स हो या जवान हो, वो तो ऐसे ऐसे उटपटांग हरकतें कर रहे हैं कि हमारे ज़माना तो हीच हो गए हैं। हमारे ज़माने में हम थोड़ा कुछ पहने पैंट तो लोगों ने बात किया। आज तो लोग लेगिंग्स पहन के चल रहे होते। लेगिंग्स तो पता है ना यार, लेगिंग्स पूरा जिस्म का आकार दिखते हैं 2 टांगों के, और उसके ऊपर छोटा सा शर्ट, और उस मतलब लेगिंग्स, फिर उसके ऊपर टॉप्स, फिर उसके ऊपर हिजाब। अब कितना मतलब दीन इस्लाम का मतलब मजाक जैसा लगता है ना। पहनो तो भाई बुर्का पहनो, पूरे जिस्म को ढको, चेहरे को ढको, है ना। अगर वो नहीं कर रहे हो तो फिर सब गुनाह एक जैसे ही है। और कुछ लोग तो फिर पर्दा पहनते हैं, पर्दा करते हैं, लेकिन इखलाक नहीं होते हैं, इखलाक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और सब कुछ करना तो आया होता है, लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं जैसे। फिर खामोशी इख्तियार करना बहुत अच्छी बात है, खामोशी रहना इबादत है। लेकिन बाज़ वक़्त फिर हुस्न इखलाक के साथ बात करना वो फिर बहुत ज़रूरी होता है। फिर वहाँ पे वो खामोशी जो फिर वो नहीं होना चाहिए, मतलब प्राउड नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ हूँ, मेरे नीचे हो आप, मैं कुछ हूँ। मतलब फिर बच्चों को भी ऐसे
डाल दिया कि हम कुछ है, ये सब नहीं अच्छा है, अच्छी बात नहीं है। मेरे बच्चों को तो मैंने बहुत नदामत डाली, इतना इंग्लिश इनको बोलना आएगा लेकिन मैं बोलती नहीं, मैं बोलती इंग्लिश बोलने से गुरेज करो, मत इंग्लिश बोला करो, जब कहीं बोलना पड़े तो फिर बोलना, फिर एकदम झकास वाला। मैं तो बोल लेती हूँ कुछ भी, इंग्लिश मेरे लिए फ़नी लैंग्वेज समझती हूँ मैं। इतना उसको ज़्यादा आकर्षक बना के हार्ड वर्ड यूज़ करके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा, मैं तो बोलती हूँ। और कभी किसी वक्त फिर ऐसा नौबत आए कि एक बहुत ही कुछ जगह ऐसा इंग्लिश बोलना पड़े कि वहाँ पर उस इंग्लिश की नीड है जो ओरिजिनल, फिर वो भी बोलने का हिम्मत रखती हूँ, ऐसी बात नहीं है। स्पेलिंग्स में भी कभी टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो जाते हैं, लेकिन फिर कभी ऐसा, मैं तो बहुत लाइट वेट इंग्लिश यूज़ करती हूँ हर जगह, लिखने में हो बोलने में हो। लेकिन जहाँ कहीं फिर बोलने की वो नौबत आ जाए, फिर वहाँ पर मैं ओबामा से भी कंपेयर कर लूँगी और लिखने में तो मैं बहुत लाइट, और समटाइम्स तो टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। समझने वाले अगर सामने समझदार हो तो वो समझेंगे, अगर सामने वाला फिर बहुत ही नुक्ताचीनी करने वाला हो, डिक्शनरी ढूंढ ढूंढ के खुद भी लिखता हो, फिर बोलेंगे ये क्या लिखा है बोल के, समझे। बाकी तो अपनी मातृ ज़बान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए, और जिसका भी जैसा मातृ ज़बान हो, मदर लैंग्वेज, उसको बहुत ध्यान दीजिए, और वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो मायने रखता है। मदर लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट है। लेकिन कश्मीर में तो छोटे छोटे बच्चियों को उर्दू ही बोलते हैं, वो भी अजीब उर्दू होता है, कश्मीरी एक्सेंट वाला उर्दू, पाकिस्तानी वाले थोड़ी होते हैं, लेकिन बच्चों को अपने मदर ज़बान से दूर रखते हैं। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट अगेन। तो बाकी ऐसी है लाइफ, तो मैं ठटा-पटा बना रही हूँ, तो लेकिन मैं खुद ठटा-पटा बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ। मैं जो भी बोलूँगी तो सच बोलूँगी, और सामने बोलूँगी, किसी का गिबत किया नहीं है। सामने कोई ओ ला 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 वो बेबी हो, मेरा छोटी हो बहना, ओ बेबी जान हो, ये जान वो जान, ओ पीठ पीछे तो अगर सुनेंगे तो बेचारे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हिदायत हो, अल्लाह सबको हिदायत करे, हमें भी हिदायत करे, लेकिन दिल और ज़बान एक होना चाहिए। बाकी मैं अपनी फ़ातिमा सिस्टर को बहुत मिस कर रही हूँ, और उसको मैं ढेर सारे फ़ातिहा भेज रही हूँ, और उसके नाम पे सिदका भी कर रही हूँ। जहाँ तक मेरा अपना जेब हो वहाँ तक, अगर 10 ही रुपये क्यों ना करे, 50 ही। सिदका का मतलब ये नहीं है कि आप हज़ारों में लाखों में करें, सिदका जितना भी हो, जहाँ कहीं जाओ कोई देखा तो दे दो, 50-100 जितना हो सके, लेकिन जिसके नाम दे रहे हो वो काबिल होनी चाहिए, तब ना उसकी याद आएगी। मेरी जो फातिमा सिस्टर है, वो उसकी तो याद मुझे हर पल आती है, और मैं बच्चों को भी उसकी स्टोरी सुनाती रहती हूँ। वो बहुत ही नेक औरत थी, इसलिए कि वो माँ की बात सारा मानती थी, और माँ का खिदमत जितना उसने किया है ना, उतना उनके सिस्टर ने किसी ने नहीं किए होंगे। वो तो माँ के सामने अपना, मतलब क्या कहूँ, माँ से वो इतना प्यार करती थी ना, और माँ का वो बेटी नहीं बेटा थी, ऐसे वो करती थी। अब सोचो, दैट्स वाई उसने हमें भी इतना प्यार दिया है कि क्या कहूँ बाप जितना प्यार दिया है, बड़े भाई जितना प्यार दिया है, बीइंग एज अ वुमेन, तो बेचारा फिर उसके साथ भी बहुत ज़्यादती हुई, बहुत ज़्यादा। कोई उसको, मतलब इतना दिल दुखाता था। दिखने में थोड़ी सी कम खूबसूरत थी, लेकिन मन की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। उसकी जैसी बहन मुझे नहीं लगता किसी भी घर में होंगे, बिकॉज़ वो बहुत अच्छी थी। नाम भी फ़ातिमा था इसीलिए। तो लेकिन लोगों ने उसका अच्छा भी नहीं समझा कभी भी, मरते दम तक, अपनों ने खासकर उसे कभी नहीं समझा। हर वक्त उसको दुहाई देते रहते। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करे, और जितना उसने अपने माँ को खुश किया है, माँ की मतलब खिदमत दिल से उसने किया है, तो पता ही होगा, है ना, जो माँ का खिदमत करने वालों का दर्जा कितने बुलंद होते हैं। अब उसका एक बेटा है, उससे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ
उसके बेटे के साथ भी मुझे बहुत दिली लगाव था। इतना उम्र में भी फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ मुझसे छोटा ही है, लेकिन कुछ फितने फसाद वालों लोगों के गिरफ्त में आके फिर आज वो भी मेरे संपर्क में नहीं है। अल्लाह करे उसको अकल आ जाए और अपने माँ को, वो ना है इस दुनिया में, लेकिन उसको सवाबी इरसाल भेज सकते हैं उसके नाम पे, है ना, सिदका कर सकते हैं। अपने माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, और ख़ास कर जिन्होंने अपने तुम्हारे उसके माँ को कदर किया हो, उनकी कदर करना चाहिए। होगा ना, माँ ने कभी तो बोला होगा, कभी तो उसके दिल में भी लगी होगी। वो थोड़ी बेवकूफ़ थी, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बिज़नेस करती थी, देखने में सीधा साधा, लेकिन वो बिज़नेस माइंड बहुत थी। तो अपने बेटे से कुछ बात तो शेयर की होगी ना। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसको अपने माँ के अच्छे लोगों के साथ सलाम दुआ रखना चाहिए, क्योंकि रूह को पता चलता है। बाकी तो वो मेरे ख्वाब में भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। सो यही है दुनिया, जो अच्छे लोग हैं वो भूलते नहीं हैं, और जो बुरे लोग हैं वो ज़िंदा हो के भी याद नहीं आते हैं। ये किरदार होते हैं अपने अपने, है ना। तो मैं अभी ठटा-पटा को छीलूँगी, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। बने नहीं रहिए, अपना अपना काम कीजिए, नमाज़ पढ़िए, दुआ कीजिए, खाना बनाइए पूरा। फिर जब टाइम मिलेगा तो मेरा वीडियो भी देख लीजिएगा, है ना, और लाइक भी कीजिएगा। नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, है ना। मैं आप लोग सबसे बहुत प्यार करती हूँ, और याद रखिएगा मैंने कभी किसी को ग़ीबत नहीं किया है, ठीक है। ओके देन, मिलती हूँ फिर बाद में इंशाअल्लाह रहमान। ये बहुत तो व्यूअर्स, मैं इस व्यू शिम्बी को बनाऊंगी, थोड़ा सा मटन मीट जूलियन कट के उसके साथ बनाऊंगी। इसको प्याज में अभी मैं भून रही हूँ, और हल्का सा हल्दी और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट वही डाला है। अभी इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैं ये ऐड करूँगी व्यू शिम्बी। देखिए ना, ये एक एक ऐसे दाना वरना चिकना होता है ना प्लेन, इसमें ऐसे डॉट 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 से, इसी को कहते हैं ठटा बटा। तो ठटा बटा नहीं होना है इंसान, कोई भी एकदम अच्छा अच्छा नेक नेक इंसान बन के रहिएगा। इंसान की अच्छाई ना उसके फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चलता है, और अगर इंसान अच्छा हो ना, उसको देख के ना सुकून जैसा महसूस होता है सच में। अगर इंसान दो दिल वाले, दो ज़ुबान वाले हो ना, उसको देख के ना मतलब मन ना अजीब हो जाता है, और चिड़चिड़ापन सा फील होता है सच में। मुझे तो ऐसे ही होता है, पता नहीं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना है, रमज़ान शरीफ का। मैं सच बोल रही हूँ, हमारे घर में ग़ीबत है ही नहीं। मैं ही हूँ जो किसी को अगर मुझे कुछ अजीब लगे, मैं प्यार से लेकिन सामने बोल देती हूँ, पीठ पीछे बात नहीं रखती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है पीठ पीछे बात रखना। ये मीट को पहले मैं अच्छे से भूनूंगी, भुन भुन के अच्छे से, फिर मैं इसको बनाऊंगी। तब तक आप लोग बने रहिए। अब इस स्टेज पे देखिए कितना कलर अच्छा हो गया। अब मैं टमाटर ऐड करूँगी, है ना। टमाटर ज़्यादा नहीं, एक व्यू शिम्बी तो 1 किलो था, लेकिन उसको छीलने के बाद तो थोड़ा सा ही हो गया, आधा किलो समझो, आधा किलो, हाँ आधा किलो में मीट 400 ग्राम है। हाँ, तो अब इसको भून के फिर मैं भिंडी को ऐड करूँगी, और मैं इसमें ये डाल दूँगी बिस्मिल्लाह करते हुए। व्यू शिम्बी ठटा बटा को डाल दिया है बिस्मिल्लाह करते हुए। अब इसको मैं अच्छी तरह से पका के फिर करूँगी, ठीक है ना। झटझट पटपट वाली किचन में अब मैंने इसको पानी डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा नमक कम था थोड़ा, तो मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी,
और पानी मैंने उतना ही लगा, अभी ये पानी सोख करेगा तो ऊपर से मैं थोड़ा सा और ड्राई मसाला डाल दूँगी। इससे क्या होता है कि वो मज़ेदार बन जाते हैं। क्या डाला है? मीट एक पीस। थोड़ा सा मसाला इस तरह डाल के फिर ढक के रखने से फिर बहुत मज़ेदार बनता है। घर का कुटा हुआ है। नमक पहले से मैं थोड़ा कम रखा था। नमक बस खाने में स्वाद अनुसार होना चाहिए, वरना बहुत बेस्वाद बनता है खाना। इस तरह से अब मैं इसको ढक के रखूँगी। हमारी इफ्तारी तो कब की हो गई। अब हमने ये जो देखे खीर बनाई है, तो खीर हमें सर्व कर रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी मज़ेदार वाली खीर। तो उसका हम तब तक इसको बंद ही रखेंगे, तब तक खीर बन के तैयार हो जाएंगे छट छट पट पट किचन में। तब तक देखिए खीर की कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक, बहुत ही मज़ेदार। क्या कहूँ मैं, रमज़ान शरीफ में ना हर चीज़ मज़ेदार बनते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो पूरे साल में खाना दिल से बनाती हूँ, और मेरी बच्ची भी खाना दिल से बनाती है। ओह 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 ओह, अभी गरम गरम है तो ठंडा होने देती हूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए बने रहिए। और ईद को तो शीर खुरमा बनेंगे ही, मीठा मीठा। ओके देन। आज पता नहीं अपनी उस दीदी की खूब याद आ रही है, फातिमा दीदी की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही है उसकी। बहुत अच्छी थी। उसने अपने माँ को जो किया ना, वो दिन आज मुझे याद आता है। बाकी लोगों ने तो कुछ किया नहीं, सच बोलो तो। उनको तो रूट के भाग के जाना आता था काठमांडू की तरफ। वहाँ पर उनके मास्टरमाइंड हुआ करते थे। और देखिए कितना मज़े मज़े वाले गेहूँ वो बन गए, ठटापटा गेहूँ शीम भी कितना मज़े वाले बन गए। देखिए बहुत ही मज़े बन गए हैं माशाल्लाह से। अब कश्मीरी चावल के ऊपर डाल के मज़े से अम करेंगे। सब लोगों ने खा लिया मैं ही अकेली बच गई हूँ, क्योंकि नमाज से पहले आज उन्होंने खा लिया था। पता नहीं, फिर मैंने सबको परोसा। और देखिए कितना मज़े वाले, देखिए और सबको दे दो। ये वाह, लाल मिर्च चाय नहीं। थैंक्स। आज ये बाज़ार में पतला वाला खीरा एक बहुत मज़ेदार मिल रहा है। और भी कुछ कुछ है, लेकिन मैं इसी के साथ खाऊंगी, मैंने ये सोचा। गेहूँ शीम भी